दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस को लेके आए हैं। एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं ये जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं ये जो एनालिसिस कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कृपया आप मेरे एनालिसिस देख के कोई भी फाइनेंशियल ट्रेड मत लीजिएगा। अगर कोई ट्रेड आपको लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो हम पहले देखते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी में जैसे हम देख रहे हैं कि निफ्टी में आज हमको एज सच कोई ट्रेड मिला ही नहीं, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 24,550 500 के करीब अगर आता है तब हम वहाँ यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे जो कि 24,600 650 तक का होगा। हालांकि हमने ये बताया था कि अगर इसके ऊपर खुलता है तो आप 24,600 24,650 तक का लेवल आराम से देख सकते हैं, जो कि आज दिखाया भी है। अगर आप देखेंगे तो ये 24,583 से 24,680 का एक 100 पॉइंट का रैली आपको, वन डायरेक्शन रैली आपको मिला हो। तो हालांकि मैं ये नहीं मान रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि आज हमको निफ्टी में एज सच कोई ट्रेड मिला ही नहीं। तो कल क्या कर सकते हैं? कल निफ्टी में हमको क्या दिख रहा है? तो कल जैसे हम निफ्टी को देख रहे हैं, निफ्टी का वही रेंज है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 24,500 के ऊपर निफ्टी को रहना चाहिए, तभी जाके आगे जाके वो बुलिश हो। तो अभी इसके लिए हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में भी आपको उसी तरीके का पैटर्न दिखेगा जो इतने दिन से चल रहा है। इस कैंडल का ना इसने हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक, तो इसीलिए ये कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है निफ्टी। तो इसमें इसके कारण से बहुत ज्यादा यहाँ पे वॉलेटिलिटी हमको देखने को नहीं मिल रहा। हमको ये ध्यान में रखना है कि निफ्टी को किसी तरफ उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी जाके हमको अच्छा मूवमेंट देखने को मिले। तो एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी ने 500 के लेवल को बहुत दिन से रेस्पेक्ट किया है। तो हो सकता है निफ्टी इस 500 पॉइंट के जो 24,500 का जो लेवल है उसको रेस्पेक्ट करे और फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। तो इसीलिए अगर 24,500 के करीब आपको कोई अप मूवमेंट मिलता है तब आप कॉल के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर आपको 24,500 के नीचे निफ्टी दिखता है और कोई पैटर्न बना के नीचे की तरफ चलना शुरू कर देता है, तब आपको नीचे का ट्रेड कम से कम 24,400 और 24,350 तक के लेवल को देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान में ये रखना है कि हमारा इनिशियल लेवल अभी 24,500 और 24,700 है। अगर कोई अप मूव देना होगा निफ्टी को तो 24,700 के लेवल को उसको क्रॉस करना होगा। और अगर डाउन साइड का मूवमेंट किसी को निफ्टी को देना होगा तो 24,500 के लेवल को उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में इन 200 पॉइंट के रेंज में एज सच कोई ट्रेड नहीं बनता है। अगर कोई स्कैल्पिंग करता है, कोई पेपर ट्रेड में स्कैल्प वगैरह करता है, तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स उसको हाथ में आ जाए, लेकिन एज सच कोई ऐसा ट्रेड हमको देखने को नहीं मिल रहा है जो आपको एक लंबा ट्रेड इनिशिएट करने में मदद कर सकते। तो निफ्टी को इसीलिए यहाँ पे देखना है कि 24,500 के लेवल के आसपास आके अगर अपमूव देता है तब हम एक कॉल ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं जो 24,600 तक का होगा मिनिमम। और अगर यहाँ से 500 को ब्रेक करके नीचे आता है तो 24,400 या 350 तक के लेवल को हमको देखने को एक ही दिन में देखने को मौका मिल सकता है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि निफ्टी में ऐसे ही आपको ट्रेड करना है। और एक चीज है, निफ्टी में यहाँ पे एक कप विद हैंडल पैटर्न भी दिख रहा था हमको। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो ये एक कप विथ हैंडल जो एक बार हैंडल, दूसरी बार हैंडल बना, अब तीसरी बार अगर हैंडल बनता है तो जितना ज्यादा, मैं उस दिन भी बोला था आपको, जितना ज्यादा हैंडल बनेगा वो अप मूव के लिए उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो हैंडल्स बन रहे हैं, ये अगर एक दो बार और बन जाता है तो अप मूव के लिए एक बहुत अच्छा चांस बन जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसीलिए 24,600 650 के लेवल को आप थोड़ा माइन्यूटली देखिएगा और समझिएगा कि ये कैसे ये एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं। अगर यहाँ पे 24,650 के लेवल को आराम से क्रॉस करके इवन 24,700 के लेवल को अगर
क्रॉस कर लेता है तो यहाँ पे एक अपमूव का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि सीधा होगा यहाँ तक। अगर इस कप के डिप को हम नापते हैं और इसी अनुसार हम ऊपर बिठाते हैं तो हमको ये दिखेगा कि कम से कम इसका लेवल हमको दिख रहा है 24,850 तक। तो यहाँ पे 700 के ऊपर अगर निफ्टी अपमूव देता है तो हम कॉल के ट्रेड के लिए इनिशिएट कर सकते हैं, जो 24,850 तक का हो सकता है। और नीचे की तरफ वही है कि 24,500 को ब्रेक करता है तो हम एक डाउन का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते। बीच बीच में हमको बहुत सारा छोटा छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा, तो उसको एग्जीक्यूट करने में के लिए मत भूलिएगा। तो ये था निफ्टी का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में हमने क्या बोला था और क्या रहा। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो बैंक निफ्टी का भी मैंने वैसे ही लेवल बताया था और इसको बताया था कि 53,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है या डिमांड जोन है, जिसमें बैंक निफ्टी बार बार आ रहा है फिर बाउंस बैक कर रहा है, बार बार आ रहा है फिर बाउंस बैक। तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन है, लेकिन हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में 53,000 टू 53,100 का है। तो यहाँ पे आने के बाद आप आराम से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। आज भी बैंक निफ्टी ने वैसा ही किया कि 53,300 के पास से वापस वो एक अपमूव दी। तो ये ट्रेड आशा करता हूँ आप लोगों ने इनिशिएट किया होगा, पेपर ट्रेड वगैरह में प्रैक्टिस किया होगा। हमने और उस दिन और एक चीज बताया था कि अगर 53,400 के नीचे चलता है तो आप एक पुट का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने 53,500 का लेवल क्रॉस किया, फिर एक अच्छा डाउन मूव दिया जो 200 पॉइंट। तो आशा करता हूँ ये ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किया हो। तो ये एक ट्रेड और ये एक ट्रेड, दो ट्रेड हमको इजीली मिल गया था। तो जिन्होंने जिन्होंने कल का वीडियो देखा है वो आशा करता हूँ उन्होंने एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट किया हो। तो अब देखते हैं कल क्या होने वाला है। तो कल भी बैंक निफ्टी का वही लेवल है, लेकिन इसको थोड़ा माइन्यूटली इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत बार इसने इस डिमांड जोन को हिट कर लिया, तो हो सकता है और थोड़ा नीचे आ जाए। तो इसीलिए हम 53,100 और 53,000 तक का लेवल के लिए इंतजार करेंगे। अगर यहाँ से कोई अपमूव आता है तो हमको डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, जो कि कम से कम 4 से 500 पॉइंट का हो सकता है। और नीचे के लिए वही है कि 53,500 के नीचे जब भी आपको मिलेगा आप पुट का ट्रेड आराम से इनिशिएट कर सकते। तो ये उससे वही लेवल रहेगा हमारा 53,000, 53,100 और ऊपर में 53,500 के नीचे पुट का ट्रेड। तो ये दो ट्रेड आपको कल अगर मिलता है तो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस एनालिसिस वीडियो में इतना ही। वापस से कल मिलेंगे, कल शाम को मिलेंगे और एक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।